Rhema Broadcasters, the voice of God.
प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आज की सुबह मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं। और आज की सुबह जो प्रभु के वचन को मैं आपके पास लेके आना चाहता, मैं चाहता कि आप ध्यान से सुनिए पवित्र आत्मा आपसे क्या बातें करना चाहता है, क्या प्रभु का आत्मा इस समय हमारी ज़िंदगी के प्रति कहना चाहता है, उन बातों के प्रति हम ध्यान दें। मैं चाहता हूं अपने साथ, यदि आप घर में हैं, आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल के खोल के पढ़ सकते हैं। जो कहता सफन्याह की किताब इसके 3 अध्याय के 14 वचन से और 15 वचन में कहता है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। जब इस लाइन को मैं पढ़ता हूँ, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है, ये कितनी बड़ी दया, कितना बड़ा उपकार हमारे जीवन पर है। यहोवा का एक ऐसा अनुग्रहकारी पिता है जो हमारे किए हुए अधर्म, अपराध, बुराइयां, मैला जीवन, गुप्त पाप के जीवन के आए हुए दंडों को दूर करने की ताकत रखता है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यदि हमने हासिल कर ली तो वो यही है कि हमारा दंड दूर कर दिया गया है। हमारे जीवन के गुनाह, अपराध जो हमने लापरवाहियों में किए, जैसे प्रभु का वचन कहता है, जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे, अपने मन के अनुसार जीवन बिता और जैसा चाहे ऐसा जी, मगर याद रख इन सारी बातों के विषय एक दिन परमेश्वर तुझसे पलटा लेगा। प्यारो, हम कैसा जीवन जीते हैं, हर रोज हर दिन अपने लाइफ में हम क्या करते हैं, इन सारी बातों का हिसाब रखा जाता है। लिखा है प्रकाशित वाक्य इसके 20वें अध्याय में, बाइबल कहती है, फिर मैंने देखा, यूहन्ना कहता, फिर मैंने देखा कि पुस्तक और पुस्तकें खोली गई और कई पुस्तकें जो स्मरण की पुस्तक है, जिसमें प्रतिदिन का हमारा हिसाब लिखा जाता है, वे पुस्तकें खोली गई है। हर दिन ये मोसेस ने क्या किया, हर दिन आपने अपने जीवन में क्या किया, छुप छुप के, समाज से छुप के, माँ बाप से छुप कर, अपनी पत्नी से, अपने पति से छुप कर कौन से गुप्त पाप किए, वे पाप छिपाने में हम सफल हो गए। समाज के लोगों को पता नहीं चला, मगर मैं आपको बताऊं, हमारी सफलता इसमें नहीं कि हमारे अधर्म, अपराध, पाप हम अपने बल पर छिपाए, मगर हमारी सफलता इसमें है कि हमारे पाप परमेश्वर के द्वारा छिपा दिए जाए, उसके द्वारा ढांपे जाए। याद रखना, ये परमेश्वर सोता नहीं है, ये परमेश्वर ऊँघता नहीं है, ये परमेश्वर स्वर्ग में बैठता है और पृथ्वी पर अपने बच्चों को निरंतर निहारता रहता है। हर पल का हमारा हिसाब लिखा जाता है। बाइबल कहती है, जब दो यहोवा का भय मानने वाले आपस में बात करते हैं, तब परमेश्वर कान धर कर सुनता है। हमारी बोली भी बातों का हिसाब लिखा जाता है, हमारी हरकतों का हिसाब लिखा जाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का अब तक लिखा हुआ हिसाब, अब तक लिखी हुई बातें परमेश्वर के स्मरण के पुस्तक में न्याय के दिन आपके लिए दंडनीय बनाता है या न्याय का दिन आपके लिए एक आनंद बनाता है, ये सोचना आपके हाथ में है। मैं जब अपने बीते जीवन को देखता हूँ, अपने बीते जीवन की बातों को सोचता हूँ, प्यारो, मेरा न्याय बहुत कठिन होना चाहिए था। मेरा जीवन गंदा और मैला, पाप में ढपा हुआ, बुराई में फंसा हुआ था, मगर मैं धन्यवाद देता इस वचन के लिए, जो वचन मुझसे कहता है, जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। मालूम वचन कहता है, वो देश क्या ही धन्य है जिसके अधर्म, अपराध ढांप लिए गए हैं। लिखा है भजन इसके 32 में लिखा हुआ है कि वो क्या ही धन्य व्यक्ति है जिसके पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और जिसके अधर्म ढांप लिए गए हैं। प्यारो, हमारे पापों का ढांपा जाना हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। फिर एक बार वचन के भाग को पढ़ूंगा, 15 में, सफन्याह 3:15 कहता है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। सवाल यह है, यहोवा ने मेरा दंड कैसे दूर कर दिया? इब्रानी का लिखने वाला कहता है 10वें अध्याय के 11 वचन में, सुबह शाम याजक बलिदान चढ़ाता था, सुबह भी बलिदान चढ़ाता था, शाम को भी बलिदान चढ़ाता था, और जिसके विषय में लिखा है कि यह बलिदान पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ाया जाता था। हर पीढ़ी इस बलिदान को चढ़ाता था ताकि उनके अधर्म, अपराध, पाप क्षमा हो जाने पाए, उनके गुनाह क्षमा होने पाए, जाने अनजाने में या जानबूझ के की हुई गलतियों के पाप क्षमा होने पाए, एक भयानक दंड से मनुष्य बच जाए। मगर इब्रानी का लिखने वाला कहता, बकरे और बछड़ों के लहू के
जो निरंतर परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलिदान चढ़ाया जाता था, निरंतर वे बलिदान चढ़ाने के बाद भी वे हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता था। ये जो स्टोरी है जो इब्रानी में लिखी है, ये निर्गमन इसके 29वें अध्याय के 39वें वर्ष में लिखा हुआ है। वहां से आगे जब आप पढ़ोगे तो वहां ये कहता है, याजक प्रतिदिन सुबह भोर को उठकर फिर शाम को समय में जो वो जाकर जानवरों को लेकर आकर मनुष्य के लिए पापों की क्षमा की विनती करता था। सुबह भी बलिदान, शाम को भी बलिदान, बाप दादाएं चढ़ा रहे, पिता चढ़ा रहे, बच्चे चढ़ा रहे, बच्चों के बच्चे चढ़ा रहे। और इब्रानी का लिखने वाला कहता, कोई वो पापों को ढाक नहीं सकता था। प्यारो, हमारे पापों को ढाकने की ताकत किसी के पास नहीं थी। बड़े बड़े महात्मा थोर पुरुष आए, बड़ी बड़ी बातें की, संसार के लाभों को उन्होंने दिया। हमें कमी घटी में हम थे, हमें ऊंचे पर उठाया, नीचे दर्जे से ऊंचे पर उठाया। पर मैं आपको बताऊं, इस संसार के लाभ हमारे लिए कोई काम के नहीं, जिस सन ये सांसों की डोर टूट जाएगी और एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आप और मैं व्यक्तिगत रीति से खड़े रहेंगे। जिस दिन ना कोई धर्म गुरु हमें बचाने के लिए होगा, ना कोई धर्म की शिक्षा देने वाले बचाने के लिए होंगे, ना हमारे माता पिता हमें बचाने के लिए होंगे, मगर उस दिन खुलेगी पुस्तकें और उन पुस्तकों में होगा मेरा नाम मोसेस, और वो पुस्तकें के एक एक पन्नों पर मेरे जीवन की और आपके जीवन की कहानी लिखी हुई होगी। आपने कैसा जीवन जिया इस पृथ्वी पर। यदि आपके बल के द्वारा 120 साल की उम्र आप जिए तो 120 साल प्रतिदिन आपने कैसी जिंदगी जी है, इसका हिसाब एक दिन पुस्तकों में लिखकर खोला जाएगा। मगर मैं आपसे कहूं, धन्यवाद परमेश्वर के आत्मा का, जिसने हम पर ये पहले से प्रकट कर दिया। ये बहुत बड़ी दया है कि हम पर पहले से प्रकट कर दिया गया है कि हमारे जीवन के लेखे की पुस्तक लिखी जा रही है, जिसके अनुसार एक दिन हमारा न्याय होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन के अनुसार प्रभु ये कहता, बेटा तेरे दंड दूर हो सकते हैं, तेरे अधर्म अपराध पाप क्षमा हो सकते हैं। सवाल ये है कैसे हो सकते। इब्रानी का लिखने वाला कहता है कि कोई भी बकरे और बछड़ों का लहू मेरे पापों को मिटा नहीं सकता था, तो फिर कौन मिटा सकता है। मगर ये पुरुष एक बार का हमेशा के लिए हमारे लिए अपने लहू को चढ़ाकर पिता के दाहिने जा बैठा है। प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य जाति के अधर्म अपराध के लिए बलिदान हो गया। उसका लहू बकरे और बछड़ों का लहू नहीं है, उसका लहू बेपाक परमेश्वर का लहू है, जो प्रायश्चित का आपके और मेरे लिए बहाया जाने वाला लहू है। उस लहू के आड़ में जब हमारे अधर्म अपराध ढाके जाते हैं, परमेश्वर उसे स्मरण नहीं करता। बाइबल के कई वचन है, पहला यूहन्ना इसके पहले अध्याय के 9वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हर प्रकार की अधार्मिकताओं को हमारे जीवन से दूर कर सके। केवल मात्र परमेश्वर है जो हमारे अधर्म अपराध पापों को पूर्ण रीति से मिटा सकता है, वो विश्वास योग्य है। यशाया इसके 43 के 25 वर्ष में लिखा है, और फिर मैं उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। यही वाक्य जब हम पढ़ते हैं इब्रानी 8वां अध्याय का 12 वचन, इब्रानी 10वां अध्याय का 17 वचन, यिर्मयाह 31वां अध्याय का 34वां वचन, ये सारे वचन कहते हैं परमेश्वर फिर ऐसा काम करेगा कि हमारे पाप दोबारा स्मरण नहीं किए जाएंगे। ये कितनी बड़ी दया है, ये कितना बड़ा अनुग्रह है। प्यारो, आज मैं आपसे कहना चाहता, अपने जीवन के प्रति सोचिए, आपके जीवन में क्या हो रहा है, किस दिशा में आपकी जिंदगी जा रही है, क्या लिखा जा रहा है आपके लिए। उस दिन जब न्याय के सिंहासन के सामने शायद हम सब लाइन से खड़े होंगे, और जब मेरी बारी आएगी मोसेस, तब स्वर्गदूत को शायद आवाज दिया जाएगा, इसके लेखे की पुस्तक को लेकर आओ, और तब मेरी पुस्तक लेकर आई जाएगी। पुस्तकें न जाने कितनी पुस्तकें मेरे जीवन की लिखी हुई है, और तब एक एक पन्ना खोला जाएगा। उस एक एक पन्ने की पड़ी हुई बातों को पढ़ने के बाद, मेरे जीवन की सारी गुप्त बातें खुल जाने के बाद, क्या मैं अनंत काल के जीवन को पाऊंगा या मैं सदा के विनाश के रास्ते में जाऊंगा, उसका निर्णय मैं आज ले सकता हूं, उसका निर्णय मैं आज ले सकता हूं। प्रभु का वचन कहता है क्लियरली, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ कहता, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। कैसे दंड दूर कर दिया?
मालूम बाइबल कहती है यही परमेश्वर जिसके सामने लाखों स्वर्गदूत औंधे मुंह के बल गिर जाते हैं, यही परमेश्वर जिसके सामने 24 प्राचीन औंधे मुंह के बल गिर जाते हैं, यही परमेश्वर जिसके सामने चरुबीम औंधे मुंह के बल गिर जाते हैं, महिमा में तेजों में रहने वाला परमेश्वर बाइबल कहती है आपकी और मेरे लिए शून्य बन गया, आपके और मेरे लिए शून्य बन गया। हमने अभी अभी क्रिसमस मनाया, हम बड़े आनंद करते हैं। हम यहाँ पर बोला जाता है क्रिसमस के लिए कि बड़ा दिन है, बड़ा दिन है, बड़ा दिन मुबारक हो। क्रिसमस बड़ा दिन करके हम मनाते हैं, मगर कभी आपने सोचा जो दिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दिन है वही दिन परमेश्वर के लिए शून्य होने का दिन था। वही दिन वो उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि मनुष्य का रूप धारण किया। पूरे स्वर्गदूत सामने हम औंधे मुंह के बल गिरते हैं, जिसकी महिमा के तेज में हम खड़े नहीं रह सकते। ये परमेश्वर इतना शून्य होता चला जा रहा। मैंने पूछा यीशु आप इतने शून्य क्यों हुए? वो यीशु कहता बेटा इसलिए मैं शून्य हो गया कि तेरा दंड दूर किया जाए, मैं इसलिए शून्य हो गया कि तू बच जाए। नया नरक एक भयानक दर्द है, नरक एक भयानक सजा का जगह है प्यारो, अनंत काल के लिए तड़पने की जगह है। थोड़े समय का पाप, थोड़े समय का मजा एक भयानक तड़पन की ओर हमें लेकर जा रहा है। मगर वो परमेश्वर जो इंसान को यूं बना सकता है, वो परमेश्वर जिसने भूमि की मिट्टी को लेकर इस मनुष्य को बनाया, ये मनुष्य जब गंदा हो गया तो वो और मनुष्य बना सकता था, मगर उसकी मोहब्बत ने अपने आप को शून्य होने के लिए मजबूर किया और वो शून्य हो गया ताकि आपको और मुझको उस भयानक दंड से बचा लेने पाए। मैंने पूछा यीशु आपके बदन पर उन्होंने चाबुक से मारा, आपके शरीर से मांस के लोदे निकल गए। ओ प्रभु यीशु आपके मुंह पर लोगों ने थूका, दाढ़ी के बाल नोच लिया। प्रभु यीशु आपके सर में कांटा चुभाया गया। एक भयानक दर्द तड़पन से ये मनुष्य जिसके लिए आपने मूसा से कहा मूसा कोई इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, अब यही मनुष्य आपके मुंह पर थूक रखा है, यही इंसान आपके दाढ़ी के बाल नोच रखा है, यही इंसान पीछे से आपको लात मारता है और इसको कुछ भी नहीं हो रहा। यीशु आपने अपने आप को इतना शून्य कर दिया। यीशु कहता हाँ, मुझे मारने के बाद भी मैंने तुझ पर दंड नहीं आने दिया, मगर मैंने पिता से तेरे विषय में प्रार्थना किया, हे पिता इसे क्षमा करना, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। ऐसे समय में भी यीशु मसीह के मुख से दंडनीय आज्ञा नहीं निकली। जब हम उसके मुंह पर थूक रहे थे, जब हम अधर्म अपराध पाप में मजा ले रहे थे, जब हम यीशु मसीह को इनकार कर रहे थे, जब हम सत्य से मुकर रहे थे, तब भी यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी पर दंड नहीं आने दिया या क्रोध में आकर उसने स्वर्गदूतों को आवाज नहीं दिया। उसने पतरस से कहा पतरस यदि मैं आवाज दूं तो मेरा पिता 100 टुकड़ियां स्वर्ग ताकि वो आकर मुझे बचा ले, मगर सुन मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया, मैं तुझे एक भयानक दंड से बचाने के लिए आया हूं। प्यारो यीशु मसीह ने दर्द को सह लिया, वो सब कुछ जमने दर्द को आपके और मेरे लिए सह लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें इस दंड से बचाना चाहता है। रोमियो 8वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि जो मसीह यीशु में गए अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। चुनना आपके हाथ में है, या तो यीशु से दूर रहो, पाप के जीवन में बने रहो, या तो आज एक निर्णय ले लो मैं यीशु के साथ एक रिश्ता आज बनाना चाहता हूं। इसी पल इसी समय वो यीशु जिसने मेरे लिए इतना दुख उठाया, जिसने मेरे लिए इतनी निंदा सही, वो यीशु जो खुद जीवन है जिसे मृत्यु छू नहीं सकता, उसने मेरे लिए मृत्यु को आने दिया खुद के ऊपर ताकि मुझे दंड से बचा ले। मैं उस यीशु से दूर नहीं रहना चाहता। यीशु क्योंकि आपने मुझे बचा लिया, मैं अपनी जिंदगी आपके हाथ में सौंपता हूं। पर इसी समय एक छोटा सा निर्णय, एक सच्ची आवाज आपके दिल के पुकार की, चाहे बाइबल का वचन कहता तेरे पाप लाई के समान लाल क्यों ना है, वो बर्फ के मानीन सफेद कर दिए जाएंगे। रोमियो का लिखने वाला कहता हर एक ने पाप किया है, हर एक मनुष्य ने पाप किया है, इस कारण हर एक मनुष्य दंड पाने का हकदारी हो गया था। हर एक मनुष्य के जीवन पे नरक की आग का दंड था, मगर यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह में हमें बचाने के लिए
खुद हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। थोड़ा सोच के देखिए कैसे बदन तिलमिलाता होगा यीशु मसीह का, कैसे बदन तड़पता होगा यीशु मसीह का। आधी रात से उसे मारता हुआ लेकर जा रहे हैं, कैसे देह बेचैन होता होगा, शरीर सूज गया है, बदन जगह जगह से फट गया है, लहू निकल गया है, पानी निकल गया है। जब वो नीचे से क्रूस उठाकर लेकर ऊपर पहाड़ पे जा रहा था, नसें फटने के कारण लगातार लहू बह रहा था। पूरे रास्ते में नीचे से लेकर गुलगुता की पहाड़ी ऊपर तक लहू लहू टपकता टपकता रास्ते पर चला गया। यीशु मसीह उस लहू को लेकर, इब्रानी का लिखने वाला कहता है, वही प्रायश्चित का पशु बना, वही हमारे लिए वो बलिदान का मेमना बना, और वही अपना खुद का लहू लेकर हाथ के बनाए हुए तंबू में नहीं जो मूसा ने बनाया, मगर असली तंबू में जो स्वर्गीय है, उस तंबू में खुद अपना लहू लेकर प्रवेश किया, खुद ही उस लहू को स्वीकार किया। इस कारण ये सारी चीजें किया ताकि आप और मैं इस दंड से बच जाने पाए। ये उसकी मोहब्बत है हमारे लिए। इस कारण आज सफन्या का लिखने वाला ये कहता है, सुन, हाँ गलती तूने की है, हाँ बुराइयां तूने की है, मगर आज तेरे लिए एक समाचार है, आनंद कर, मगन हो जा, क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया, उसने मरियम से कहा, मरियम आनंद और जय तेरी है, दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, गडरियों को बोला गया और इन सब से कहा गया अब ये आनंद का समय है। क्यों? क्योंकि इमैनुअल हमारे बीच में है। आनंद और जय तेरी है। क्यों? इसलिए क्योंकि तेरे दंड को ले लेने वाला, तुझे दंड से छुड़ाने वाला तेरे बीच में है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट है आपका दंड दूर हो गया है? क्या आपको अंदर क्लियर मालूम है, हाँ मेरे अधर्म अपराध क्षमा कर दिए गए हैं? यदि आज तक आपको खातरी नहीं है, आज इसी समय प्रभु यीशु मसीह को पुकारो और बोलो, यीशु मेरे पापों को मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, आज मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। यीशु मुझ पर दया कर, मेरे दंड को दूर कर दे। एक सच्चे दिल की पुकार, और यीशु मसीह का लहू हमारे लेखे की पुस्तक में से सब कुछ मिटाने के लिए योग्य है। वो लहू जो यीशु लेकर गया, उसी लहू को, मुझे ऐसा लगता है उसी लहू को उसने मेरे लेखे की पुस्तक पर भी उंडेल दिया है। अब जब मेरा नाम लिया जाएगा, मोसेस के लेखे की पुस्तक लेकर आओ, तो पुस्तक के शायद कई होगी, मगर उसके ऊपर पन्ने पर मेरा नाम होगा मोसेस। और जब पन्ने पलटाए जाएंगे तो स्वर्गदूत पिता की ओर देखकर कहेगा, पिता नाम तो मोसेस का है, लहू है, यीशु का लहू है, अंदर लिखा हुआ कुछ नहीं दिखाई देता। क्योंकि बाइबल बताती है जो हमारे अधर्म अपराध पाप हमारा यीशु के लहू में ढाके गए, पिता उसे स्मरण नहीं करता है। स्मरण की किताब में से हमारे गुनाह मिट सकते हैं, वो किसी रबर से या डिटर्जेंट से या साबुन से नहीं, यीशु के लहू से मिटाए जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर जब यीशु आया, उसने आपसे और मुझसे कहा, ये मेरा लहू है जो तेरे लिए बहाया जाता है। मोसेस, ये मेरा लहू है जो तेरे लिए बहाया जाता है। क्यों मेरे लिए? इसीलिए ताकि इस लहू के द्वारा तेरे अधर्म लेखे की पुस्तक में से मिटा दिए जाए और तेरा दंड दूर किया जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रेमी पिता लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ फादर, आप जानते हो जो वचन सुन रहे हैं उनका जीवन कैसा है। आप जानते हो पिताजी लॉर्ड, इस समय कौन किस पाप में ढिठाई के छिपा और बंधा पड़ा हुआ है। आज मैं प्रार्थना करता अपने लहू की सामर्थ्य से हर एक जिंदगियों पर आपके पवित्र लहू को लगाता हूं, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, ये समय जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनके अधर्म अपराध पापों पर आपका लहू आ जाने पाए लॉर्ड, आपका लहू ढाक लेने पाए लॉर्ड, और दुष्ट हारने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूं दंड से आपके बच्चे बच जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से हमारे सबके पापों को आप क्षमा करो लॉर्ड। हम आपके लहू को पुकारते हैं यीशु, हम पर दया करो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब मैं विश्वास करता हूं क्योंकि आपने सच्चाई से प्रार्थना की,
न्याय का दिन हमारे लिए आंसू और रोना और दांतों के पीसने का नहीं होगा, मगर आनंद और जय करने का होगा, क्योंकि यहोवा ने आपके और मेरे दंड को दूर कर दिया है। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर और आशीषित समय के लिए, और प्रभु की सुंदर वाणी जो आपने अभी सुनी उसके लिए। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन के द्वारा प्रभु के राज की बढ़ोतरी हो और प्रभु को महिमा मिले। अगर आपके पास प्रभु के सामर्थ्य संदेश वचन है, तो हम आपकी ये संदेश इस चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं, जिसके द्वारा और लोग आशीषित हो। या आप एक गीतकार हैं व आराधक हैं, तो हम आपके गीत इस चैनल पर दिखा सकते हैं। रेमा ब्रॉडकास्टर्स आपको आमंत्रित करता है आपकी अद्भुत गवाही, टेस्टिमनी, संदेश, वचन, गीतों के लिए। हमारे स्टूडियो से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8380095223 83800952223। हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।